Good morning, student. Today we are going to solve question number 18. The chapter is Fundamental of Partnership. I'm going to recite the question, students. P and Q are partner sharing profit and losses in the ratio of 6:4, means 60:40. On 1st April 2014, their capitals were 5 lakh and 3 lakh. During the year ended 31st March 2015, they earned a net profit of rupees 7,60,000. The terms of the partnerships are, पार्टनरशिप की टर्म्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% per annum. P will get a commission at the rate of 3% on turnover. Just remember the terms turnover. Q will get a salary of rupees 5,000 per month, means 12 into 5 is equal to 60,000 per annum. Q will get a commission of 5% on profit after deduction of interest, salary and commission. देखिए एक चीज़ लिखा है इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, मतलब ये नेट प्रॉफिट सब कुछ घटाने के बाद. फिर है P is entitled to a rent of rupees 20,000 per month for the use of his premises by the firm. तो P ने अपनी जगह दे रखी है जिसके लिए 20,000 रुपये, इसको पर मंथ के हिसाब से उसको वो भी करना है, रेंट भी देना है फर्म को. पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर्क, P की कितनी है 40,000 और Q की जो है 30,000. ओके स्टूडेंट, नाउ आई हैव नाउ सी द सॉल्यूशन. देखिए सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज़ ये है कि इनकी जो ये प्रॉफिट है 7,60,000, इसमें जो सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए हैं सब पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हैं. बट एक खर्च ऐसा है P इज़ एंटाइटल्ड टू अ रेंट. ज़रूर P को रेंट मिल रहा है लेकिन वो रेंट जो है ये इनके एग्रीमेंट से रिलेटेड, मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड नहीं होता है. फर्म किसी की भी जगह पे रहती तो फर्म किसी न किसी को वो रेंट देती ही देती. समझ रहे हैं मेरा मतलब? तो वो ये एक तरीके से फर्म का मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है. ठीक है, हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, पार्टनर्स और फर्म से रिलेटेड. ये लेकिन ये 20,000 फर्म का जेन्युइन एक खर्चा है, इसका उस पार्टनर से लेना देना कोई नहीं. ये अलग सी बात है कि रेंट जिसको देना है वो एक पार्टनर है, बस लैंडलॉर्ड. ओके, तो क्या करेंगे 7,60,000 में से 12 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 2,40,000 ये डिडक्ट करेंगे और वो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में. क्यों? क्योंकि वो खर्चा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है. देखिए मैंने कर रखा है बाई प्रॉफिट 7,20,000 में से रेंट का 2,40,000 घटाया तो 5,20,000 है. ठीक है स्टूडेंट. अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आप देख सकते हैं कि कैपिटल कितनी थी, कैपिटल को देखिए तो कैपिटल थी इनकी 5 लाख और 3 लाख, और इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. तो 5 लाख का 8% 40,000 और 3 लाख पर 8% 24,000 पर एनम के हिसाब से. तो 40,000 P का 24,000 Q का ये हो गया. ठीक है. फिर है Q की सैलरी जो कि 60,000. आप देख सकते हैं कि लिखा है Q विल गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ, मीन्स 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000 पर ईयर. ठीक है, ये है 60,000. फिर आता है स्टूडेंट, फिर है P का कमीशन. आप देखिए क्वेश्चन में इफ़ यू हैव, तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट हो गया. P विल गेट ए कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन टर्न ओवर. तो टर्न ओवर इनका कितना है देखिए यहाँ पे दिया है, द टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज 20 लाख. ठीक है, तो जब 20 लाख का 3% आप निकालेंगे तो दैट विल बी 60,000. तो ये है Q का, P का कमीशन 60,000. ठीक है. फिर एक चीज़ दिया है जो समझने वाली बात है थोड़ा सा. अब क्या करेंगे 5,20,000 और ये तीन अमाउंट 64,000, 60,000 और 60,000 के तीन अमाउंट सब मिला देंगे तो आ जाएगा 1,84,000. ठीक है, 1,84,000 को जब 5,20,000 से माइनस करेंगे तो ये है 5,20,000 माइनस 1,84,000 इज इक्वल टू 3,36,000 ना.
अब एक टर्म्स को यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, अब अगर आप देखेंगे कि इनको जो 5% क्यू को कमीशन मिलना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन, फिर आगे के बाद अगर यहाँ तक लिख देता बस कमीशन तक, तो जो वो डिडक्शन के बाद अमाउंट आ रहा है 5/100 कर देते। लेकिन इसमें लिखा इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, उनके खुद का भी कमीशन घटाने के बाद। अब बताइए उनका खुद का कमीशन कब आएगा? जब उनका खुद का कमीशन जब घटा लेंगे तभी ना आएगा प्रॉफिट। तो बड़ी रेसिप्रोकल सी बात होती है ये कि पहले इनको दिया है कि इनके नेट प्रॉफिट पर इनको कमीशन मिलना है, लेकिन नेट प्रॉफिट कब आएगा? कि इनका खुद का भी कमीशन घटाने के बाद। तो इस तरीके की कंडीशन में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसको अपॉन जो 100 करते हैं परसेंटेज निकालने में, उसको ऐड करते हैं। जैसे यहाँ 5 दिया है तो 5/105 कर दिया हमने, दैट इज 16,000। ये है 16,000 दिया हुआ है। तो अब ये इनका आ गया नेट प्रॉफिट, ये है 16,000। तो इन सब को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो गया 1,80,000 और 2 लाख। ठीक है, अब 5,20,000 इधर है और इधर का आ गया 2 लाख। जब डिडक्ट किया तो 3,20,000 हुआ। अब इस 3,20,000 को इन लोग का जो रेशियो दिया था पार्टनर्स का, वो 60 और 40 का दिया था। वो 60 और 40 के रेशियो मीन्स 6:4 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो पी का हिस्सा आया 1,92,000 और क्यू का हिस्सा है 1,28,000। तो दैट आई हैव ट्रांसफर इट हियर। फिर उसके बाद इसमें कहा इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बनाने को। तो पार्टनर्स कैपिटल पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किया तो 5 लाख 3 लाख। फिर एप्रोप्रिएशन से ये जो अमाउंट प्रॉफिट का आ रहा है 1,92,000 और 1,28,000, ये लिख लिया हमने 1,92,000 और 1,28,000। फिर है इनकी सैलरी दिया है 5,000 पर मंथ, तो 60,000 सिर्फ क्यू को सैलरी मिल रही है। फिर है कमीशन, तो इनका 60,000 आया है ना, क्योंकि टर्नओवर पे था, और इनका 16,000 आया है क्योंकि नेट प्रॉफिट पे था 5% का। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख सकते हैं, ये है 40,000 और 24,000, वो भी हमने क्रिएट किया है। और ड्राइंग इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है ड्राइंग के बारे में कि पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर्क पी की 40,000 है और क्यू की 30,000 है। ठीक है स्टूडेंट, तो पी और क्यू की जो ऑलरेडी दे रखी है ड्राइंग, इसको भी हमने लिख दिया। जो भी बचा यहाँ पर बैलेंस आ गया। तो पी का जो बैलेंस आया 7,52,000 आया और जो क्यू का आया 4,98,000। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं सब समझ में आया होगा और थैंक यू।